हेलो। हेलो ऋषिक, Yes, sir. आयुष। Yes, sir. अच्छा, आयुष फ्रॉम यू आर फ्रॉम विच स्कूल? Sir, Kothari International School. कोठारी इंटरनेशनल, नोएडा। Yes, sir. ओके, एंड ऋषिक योरसेल्फ? Sir, same school. वेरी सेम स्कूल। तो आपके स्कूल में कुछ शुरू हुआ? No, sir, but classes are expected to start from 10th May. फ्रॉम 10th May. 10th में। हैव यू डन समथिंग, gone through the book, seen the book, something like that? No, sir. Nothing, totally fresh. Yes, sir. Okay, so Ayush, tell me, what is your aim? You want to do the JEE main? Sir, I wanted to crack JEE mains. Which means JEE mains. JEE mains. JEE means. JEE means you want to crack. Yes, sir. And Rishik, yourself, Yes, sir, I want to also clear JEE. you also want to make clear the JEE means. So let me tell you 2-3 things before we start. Actually, chemistry is the only subject which helps you to get into the JEE. Were you knowing this? Are you getting my point or not? Yes, sir. Yes, sir. Chemistry is the only subject. You cannot pass out through mathematics. You cannot pass out through physics. It's too difficult. Chemistry is too easy. And easily anyone can score full marks in JEE. Physics is too tough actually to crack. Physics, math also to that extent. But easiest is the chemistry. So I suggest everybody to focus primarily on chemistry, so that all the questions, 25-30 questions, if we are able to crack all the questions without any negative marking, then nobody can stop. It is easiest way. लेकिन उसके लिए जरूरी है ये रेगुलर स्टडी। क्या बोला मैंने? Regular. रेगुलर का मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी पढ़े शुरू में थोड़ा नया लगेगा आपको, बिकॉज इट इज ऑल टुगेदर न्यू सब्जेक्ट। फिजिक्स आप पढ़ते रहे होंगे पहले भी, मैथ्स पढ़ते रहे, केमिस्ट्री के भी नहीं पढ़ा होगा आप लोग। केमिस्ट्री जो है अब पढ़े, जब चालू होते 11th 10th तक कोई केमिस्ट्री थी नहीं, वो सब रटवा देते और लिख देते बच्चे बिना समझे हुए। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द केमिस्ट्री। सो वंस यू हैव टू डू द केमिस्ट्री एज फ्रेश, you will have to wait for some time, जब तक समझ में आने में थोड़ा टाइम लगता है। पेशेंस रखो और मेहनत से काम करो, ठीक है? Yes, sir. तो Yes. एक दो चीजें और, आपके पास क्या क्या बुक है केमिस्ट्री की? सर अभी तो बस NCERT PDF ही डाउनलोड कर रखा है कंप्यूटर। अच्छा, एक आप प्रदीप मंगा लो, प्रदीप की बुक। प्रदीप इज ऑल्सो गुड बुक। ओके सर। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बुक है आप में? Sir, PDF. Sir, PDF है। PDF। अच्छा, बुक भी ले लो ना, ऑनलाइन मंगा लो, अगले दिन आ जाती है। फ्लिपकार्ट से मंगा लो। हाँ, फ्लिपकार्ट से मंगा लो, आ जाएगी नेक्स्ट डे। चलो फिलहाल तो हम ही लोग काफी मैटर डिस्कस कर लेंगे।
लेकिन आप ध्यान से समझते रहना और जो डाउट हो तो पूछ लेना। डाउट आते रहेंगे तो पूछते रहना, लेकिन समझ के बगैर आगे मत बढ़ना कभी भी। ये मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। But till the time you understand the concept, don't proceed further. You stick where there we are. Till the time the concept is totally clear. Okay? Yes sir. So we'll start with mole concept. Mole concept. In fact, this is the basic concept of chemistry. ये समझ में आ जाएगा तो केमिस्ट्री 90% समझ में आ जाएगी। ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको हम आराम से समझते जाएंगे। दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब जानते हो ऋषिक व्हाट इज मोल? यस सर। हाँ बताइए सर, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन according to the weight of 1 U of carbon 12 atom. आप बताओ आयुष, क्या हुआ मोल? Sir, I don't know yet. You don't know yet. Okay. हाँ ऋषिक, आपने जो बताया था आपको समझ में आ गया कि मोल क्या होता है? नो सर, बस डेफिनेशन पढ़ी है सर। नहीं, जो डेफिनेशन पढ़ी है आपको समझ में आ गई? ये सर ये पता है कि जो मोल कॉन्सेप्ट होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हम लेते हैं वो 12 यूनिफाइड मास जो होता है ऑफ कार्बन 12 के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब समझ में आया कि ये पूछ रहा हूँ? नहीं सर। तो इसको समझना जरूरी है, मतलब ये होता क्या है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, ये थ्योरी से काम चलेगा नहीं। वी हैव टू वेरी क्लियर अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। मैं आपको कुछ एक बात बताता हूँ, फिर हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे। अच्छा, शिवांगी भी आ गई है। शिवांगी, शी हियर और नो? Yes, sir. अच्छा, यू आर हियर। So you are from which school? Sir, I am from APS Noida. DPS Noida. Yes, sir. Okay. So what is your aim? You also want to crack? You also want to crack the JEE mains? So what? You want to crack the JEE mains? The purpose of doing this class is to crack the JEE mains or something else, or medical school. So your voice is not clear. It's not clear. Okay. So I ask you simple thing. What is your aim of taking chemistry? Okay, sir, got it. Sir, it's JEE. JEE. I was telling to, before you came, I was telling the same thing to other participants of the group, that it is not difficult. The cracking of JEE mains is not difficult. Neither is too easy. But we can make it easy through chemistry only. Chemistry is the only subject which is most helpful in cracking the JEE, because it's the easiest out of the 3 subjects. Easiest. Yes, sir. Provided we are doing on a regular basis, समझ के चल रहे, and wherever we get stuck somewhere, you stop there, ask again, and move forward. Okay, sir. डरना नहीं है, मतलब घबराना नहीं कि ये नया सब्जेक्ट है ना, कि कैसा लग रहा है, अजीब लग रहा है, धीरे धीरे समझ में आता है। And we are going to start with mole concept. Yes, sir. आपके पास बुक है कोई अपनी 11th की? Yes, sir, है। अच्छा, आपके बुक है। एक मैंने बुक बोला था प्रदीप, वो भी ले लेना हो सके तो। ओके सर। ठीक है। अच्छा, मोल के बारे में कुछ जानते हैं आप शिवांगी? सर मोल के बारे में क्या होता है मोल? सर मोल एक अमाउंट होता है, एक मतलब कुछ भी कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, सो दैट मींस 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस में। अच्छा, वेरी गुड, वेरी। पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ?
सर जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो बना हुआ है, जैसे एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। वेरी वेरी, नाउ यू आर क्लियर फॉर दैट। हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आयुष, आयुष, यस सर। हाँ आप ध्यान से सुनो, इनको थोड़ा बहुत आइडिया है बट हम लोगों को और थोड़ा क्लैरिटी डालनी है। आप मुझे बताना आयुष, ये डजन क्या होता है? सर 12 12 क्या पार्ट। चीज? 12 क्या चीज? सर किसी भी चीज के 12 पार्ट्स को एक डजन बोलते हैं। पार्ट नहीं, 12 नंबर को। जैसे 12 एलिफेंट बोलेंगे तो एलिफेंट की 12 पार्ट नहीं करेंगे, 12 एलिफेंट। यस। मतलब 12 नंबर ऑफ एनीथिंग इज 1 डजन। यस। वो 12 पेन हो सकते हैं, 12 टेबल्स हो सकती हैं, यू कैन हैव 12 हॉर्स, 12 donkeys, 12 bananas, 12 mango, anything 12 is called 1 dozen. उन सबका शेप अलग हो सकते हैं। All of them may have the different weight. Their weight may be different, their shape may be different, their volume may be different, but they are dozen because of the simple fact their number is 12. ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो डजन बोलेंगे 12 नंबर ऑफ एनीथिंग, और वो जो 12 होगा इट मे बी 1 ग्राम किसी चीज के लिए, इट मे बी 1000 टन, कोई चीज 1000 टन भी हो सकती है, कोई चीज 1 ग्राम भी हो सकती है, बट इट विल बी 1 डजन। दैट डिपेंड कि किस चीज का हम लोग डजन ले रहे हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। इसमें कोई डाउट है क्या? सर मतलब वेट कुछ भी हो सकता है उसका, बट ना? नंबर ऑफ वो सेम रहेगा। क्या सर मैं कह रहा हूँ सर वेट सेम रहेगा ना, अब बस पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे, वेट अलग हो सकता है। वेट अलग हो जाएगा, वेट, वॉल्यूम, शेप, ये सब कुछ डिफरेंट हो जाएगी, बट दे आर आइडेंटिफाइड विद नंबर। नंबर 12 रहेगा। जैसे कि 12 ऑरेंजेस एंड 12 हॉर्सेस, ये भी 1 डजन, ये भी 1 डजन। दोनों में कोई सिमिलरिटी है क्या? नो सर। ओनली वन थिंग इज कॉमन, दैट इज 12। 12 इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी कोई सिमिलरिटी नहीं है। ये 12 बना के बनेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 kg, ये हो सकते हैं अराउंड 2000 kg। यस सर। तो दोनों में कोई समानता नहीं है, देयर इज नो सिमिलरिटी बिटवीन द टू, बट ओनली वन थिंग विच कनेक्ट बोथ ऑफ देम इज द नंबर। तो हम बोलेंगे व्हाट इज डजन, हाउ टू डिफाइन डजन, शिवांगी? शिवांगी, हाउ टू डिफाइन डजन? Sir, this dozen is the amount of no. सर जब भी कोई पार्टिकल मतलब, आयुषा बताओ डजन कैसे डिफाइन करेंगे? सर a group of 12 of any particle. नहीं, आप बताओ बंसल, ऋषिक बंसल। Yes sir, it could be 12 particles or 12 items of the same type. नहीं, इट्स नॉट डेफिनेशन। डेफिनेशन इज डजन is a unit to count or to measure 12 entities. These entities can be anything. So what is a dozen? Unit. Is a unit which is used to identify or used to count or used to measure how many entities? 12. 12.
ये बात क्लियर हो गई? Yes. शिवांगी? Yes, हाँ, व्हाट इज डजन नाउ, अब बताओ। sir, it's a unit यूनिट to count or to measure 12 items. सर 12? हम ये भी तो कह सकते हैं कि 12 आइटम्स के साथ साथ 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं शायद उसको मेजर करने के लिए, क्योंकि जैसे 48 आइटम्स होते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि 4 डजन्स हैं। नहीं नहीं, वो यूनिट होगा ना, यूनिट का मतलब सिंगल थिंग, यूनि मैंने 1। आप 5 यूनिट ले लो तो 6 यूनिट ले लो, 10 यूनिट ले लो, जैसे 1 रुपया होता है, हम 2000 भी बनाते हैं, मतलब इसके 2000 टाइम कर दिया, तो यूनिट रुपया 1 होगा। ये बात समझ आई? यस सर। अगर पूछे किसी कंट्री में अलग अलग करेंसी होती है ना, यूनिट प्राइस क्या है, यूनिट करेंसी क्या है, हमारे कंट्री में यूनिट क्या है, 1 रुपीज, बाकी सब इसके मल्टीपल में होते हैं। यस सर। इसी तरह यूनिट क्या है, यूनिट इज डजन। 12 को 1 मानेंगे, 4 लेंगे तो उससे मल्टीपल होते जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर, आगे। हाँ, इसी तरीके से होता है सेंचुरी। हाँ आयुष, सेंचुरी क्या होता है? Sir, it is a unit to count or to measure up to 100 entities. 100 एंट्री। वेरी गुड। ये 100 स्कोर भी हो सकते हैं। सचिन तेंदुलकर का सेंचुरी बन गया, तो आईपीएल चल रहा था कुछ दिन पहले, तो बाबा सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, तो हम लोग 100 के लिए बोलते हैं सेंचुरी। 100 ईयर भी होता है। यस सर। आप पता नहीं सेंचुरी में पैदा हो कि पिछली सेंचुरी पैदा हुए थे, आप इसी सेंचुरी में हुए तो 2000 में, 99 में, 2000 यू बोर्न इन दिस सेंचुरी। आपने सेंचुरी बदलते देखा नहीं, हमने सेंचुरी बदलते देखा। तो 100 ईयर्स को सेंचुरी बोलते हैं, 100 रन को सेंचुरी बोलते हैं। कोई भी चीज 100 लेंगे तो उसको बोलेंगे सेंचुरी। ये बात समझ आई? उसके अंदर 2 चीजों में कुछ तालमेल है क्या? स्कोर में जो रन होते हैं और ईयर्स में कोई रिलेशन है क्या? नो सर। इन केस कोई यूनिट कुछ भी अलग नहीं, अलग सब कुछ अलग है, बट ओनली थिंग विच कनेक्ट बोथ ऑफ देम इज द 100, दैट इज सेंचुरी। इसी तरीके से एक चीज है स्कोर। ये शायद 20 के लिए यूज करते हैं स्कोर। क्लियर? यस सर। इसी तरह से होता है मोल। मोल क्या हुआ, मतलब जैसे मैंने कहा डजन तो 12 एंटिटीज, अगर मैंने कहा सेंचुरी तो आपने बोला 100, और अगर मैं बोलूं तो मोल, हाउ मेनी आइटम्स? शिवांगी? शिवांगी? यस सर। हाँ, मोल में कितना होगा नंबर? सर 6.022 into 10 to the power 23 इंटू 23। ठीक है, ऋषि का बताओ व्हाट इज मोल? Sir, it is a unit to measure 6.022 into 10 to the power 23 entities. वेरी गुड। अभी मोल को आपको एक्सप्लेन करना आसान हो गया, जो पहले बोल रहे तो आसान हो गया ना डेफिनेशन। ये इज ए यूनिट टू मेजर 6.022 into 23 एंटिटीज। अच्छा शिवांगी, ये बात बताओ बेटा, डजन तो हर कोई जानता है, इवन जो फ्रूट वेंडर होते हैं वो भी जानते हैं डजन क्या होता है। सेंचुरी भी हर कोई जानता है,
ये मोल क्यों नहीं जानते हो लोग? जब ये सिंपल यूनिट है, जैसे ये है वैसे ये भी है। इसको क्यों इतना सिक्रेटिव बना रखा है? हम्म बता सकते सर शिवांगी? क्योंकि डेली लाइफ में उसका कोई यूज नहीं है। क्यों क्यों? सर क्योंकि डेली लाइफ में इतने ज्यादा पार्टिकल्स होते नहीं है। डेली लाइफ में सर ये नंबर हम तभी यूज करते हैं जैसे जब हम एटॉमिक लेवल पर बात करते हैं। और बड़े लेवल पे क्यों नहीं करते? सर बड़े यूनिट पर क्योंकि इतने ज्यादा पार्टिकल्स होते नहीं है सर किसी ये भी बहुत आइटम छोटी में। यूनिट है। हम्म सर ये छोटी यूनिट है। मोल छोटी यूनिट है। यस सर, अगर हम देखें पार्टिकल्स तो सर वो ग्राम्स में, जैसे अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेते 1 ग्राम ही हुआ। यूनिट तो बड़ी है। अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं पहले। जैसे शिवांगी ने भी कहा कि ये बहुत बड़ा नंबर है। आपको मैं एक बात बताता हूं, दुनिया में कोई भी चीज 1 मोल है ही नहीं। ये बात समझ में आएगी मेरी? सर मतलब दुनिया में जो भी चीज आपको दिखाई दे पा रही है, जो छोटी छोटी चीज आपको दिखाई दे जाती है, उसका 1 मोल पूरी दुनिया में ही नहीं है। जैसे पूरे दुनिया में 1 मोल इंसान नहीं है, पूरी दुनिया में 1 मोल पेड़ पौधे नहीं है, पूरी दुनिया में 1 मोल भी जानवर नहीं है। और जितनी भी चीजें हैं आप देख पा रहे हो, अगर पेन होंगे तो पूरी दुनिया में 1 मोल पेन नहीं है, 1 मोल कॉपियां भी नहीं है। मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 1 मोल हो जाए उस दुनिया में हो। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो ये अनोखी बात लग रही ना आपको कि एक यूनिट यूज कर रहे हैं पर उसकी कोई भी चीज दुनिया में नहीं है। अब मैं बताता हूं मोल कितना बड़ा होता है, जरा सोच कर देखो। आइए ध्यान देना जरा इस बात पर। आप पेन यूज करते हैं ना, बॉल पेन। यस सर। ये जो क्या बोलते हैं उसको, जेल पेन। जेल पेन की जो नोक होती है जहां से लिखते हैं, वो बहुत पतली सी होती है। उस नोक के आगे एक टिप लगी होती है, छोटी सी गोली। देखा आपने कभी वो? यस सर। वो गोली इतनी छोटी होती है कि अगर हाथ से छूट जाए तो दोबारा ढूंढ नहीं सकते कहां गई वो बस दिख पाती है आपको। हाथ पे रखो, गौर से देखो तो दिख जाएगी, है ना? हाँ सर। अगर उस गोली का मैं 1 मोल ले लूं, उस गोली का भी 1 मोल ले लूं, तो मालूम है कितनी बड़ी, कितना हो जाएगा वो? तो दिस दैट गोली कैन कवर एंटायर अर्थ। इट कैन कवर द एंटायर अर्थ विथ 2.5 सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस। इतना बड़ा होता है वो। समझ पाए? यस सर। यस सर। मतलब वो जो गोली आपको दिखती भी नहीं है ढंग से, उसका 1 मोल कैन कवर द एंटायर अर्थ जितनी अवेलेबल है। खाली इंडिया नहीं, पूरी दुनिया। और थिकनेस भी 2.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इतना, इट इज सच ए ह्यूज नंबर। अब सवाल खड़ा हो जाता है ये कि जब इतना बड़ा नंबर है इसका और कोई चीज 1 मोल होती ही नहीं, तो इसको यूज क्यों करते हैं? यूनिवर्सिटी के पीछे बड़े इसकी। जब 1 मोल नाम की चीज होती नहीं और इसका यूज भी नहीं होता, फिर हम लोग क्यों 1 मोल की बारे पढ़ाई कर रहे हैं? सर इतने एटम्स हो सकते हैं। एटम्स। आप बताओ शिवांगी। हाँ सर, सेम रीजन। सेम रीजन। अभी रीजन को हम लोग और ज्यादा ध्यान से समझते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना और डाउट हो तो पूछ लेना।
आप ऐसे समझो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन की बात कर रहे थे बच्चे भी, शायद ऋषि बोल रहे थे हाइड्रोजन। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब 1 मोल ले लेंगे तो 1 ग्राम होगा। ये बात समझ में आई? यस सर। और एक आधा ग्राम होगा, हाफ मोल। और 0.05 ग्राम कितना होगा? 0.05 मोल। ये बात समझ आई? यस 0.0005 ग्राम कितना होगा? 0.0005 मोल। ये और साइन कर रहे थे, 0.00001 ग्राम इज इक्वल टू 0.0000, ये 5 है मोल। ये बात समझ आई? यस सर। इतना ग्राम हाइड्रोजन को आप देख पाओगे क्या? अगर मैं कुछ हाइड्रोजन तोल कर ले आओ, आप ले आ पाओगे? नो दिखेगा कोई? और ये मालूम है कितना है जब वो दिख नहीं रहा? ये है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 to 10⁻⁻6, मतलब 6.022 इंटू 10⁻17 पार्टिकल। ये मालूम कितना ह्यूज नंबर है? ये समझ सकते हो कितना बड़ा नंबर है ये? इतना बड़ा नंबर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। नंबर बहुत बड़ा है पर इसके बावजूद आपको दिखाई नहीं दे रही चीज ये। तो इसलिए वो चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती और इतना जमा करते हैं, इतना जमा करते हैं तो दिखने लायक बनता है। तो इसलिए हमें बड़ा यूनिट की जरूरत पड़ती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर क्योंकि अगर इतना भी नंबर नहीं लेंगे तो इतने नंबर दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसमें भी दिखाई नहीं देगा, इसमें भी दिखाई नहीं देगा, मतलब 20 में भी दिखाई नहीं देगा आपको। इतने में कुछ दिखने लायक बनता है, इसलिए वी नीड टू टेक अ बिग यूनिट। ये बात समझ में आई? तो ये किन चीजों के लिए इस्तेमाल होगा? जो चीजें हमें कुछ दिखाई नहीं देती। किन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है ये? एटम। क्या? सर एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स जो होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, इतना जमा करते हैं तो हमें दिखने लायक होते हम लोग, इसलिए वी नीड अ बिगर यूनिट। ये बात समझ में आ गई? यस शिवांगी तो आपको? सर जब हाँ। तो सर जब 1 मोल लेते हैं हम किसी हम्म, ऐसे हम्म, एटम्स वगैरह का, तो हम्म। वो विजिबल होने लगते हैं। हाँ, मिनिमम इतने तो है कि जो दिखाई देने लगे। अच्छा। जैसे हाइड्रोजन 1 ग्राम में तो कुछ दिखाई देगा ना, 1 ग्राम से में दिखाई भी क्या देगा? हाँ यस सर। 1 ग्राम से में दिखाई भी क्या देगा आपको? 2 मोल ले लो, 3 मोल ले लो देखने के लिए। यस सर यस सर। तो ये मिनिमम है ये। इससे कम, जैसे कि आपके पास अगर पैसे हैं, 1 रुपये में क्या आता है? ये मिनिमम पैसा है, मिनिमम, जिससे कुछ खास फायदा होता नहीं। फिर हम ज्यादा पैसे लेके चलते हैं जो हमारे किसी काम आ जाते हैं। यस सर। तो इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े? हाँ सर। इतने में किसी को डाउट है क्या कुछ, या कुछ कहना है? नो ठीक। तो हम लोग ये कह सकते हैं, जो हमने जो समझ लिया अभी तक, मोल इज अ यूनिट टू
आइडेंटिफाई और टू काउंट और टू मेजर 6.022 into 1023 एंटिटीज। और ये एंटिटीज क्या होंगी? एंटिटीज वो चीज नहीं हो सकती जो वो दिखाई दे रही है, उसका तो एक मोल बनेगा ही नहीं। These entities can be either atoms or molecules or ions. Atoms, molecules और ions, इन्हीं पर हम लोग मोल को कंसंट्रेट करते हैं, मोल को उसी पर डिस्कस करते हैं, इसके बाहर नहीं। इसके बाहर की कोई भी चीज हमको दिखाई देती नहीं, ठीक है? मतलब इसके बाहर की कोई भी चीज का मोल होता ही नहीं। तो व्हाट आर द एंटिटीज? atoms, molecules or ions और ions। तो इट इज यूनिट टू मेजर इतने एंटिटीज। अभी दो बातें में और डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि ये नंबर आया कहां से? ये नंबर ढूंढिए कहां से निकाला, तो बताएगा? शिवांगी? शिवांगी? यस सर। हाँ, ये नंबर कहां से निकाला? सर इतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन नहीं आइडिया शायद आपको? कार्बन। अभिषेक, आपको बता रहे थे शुरू में। यस सर, मेरे हिसाब से सर जो एटॉमिक मास होता है कार्बन 12 एटम का, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं उसके हिसाब से होगा। अच्छा, अब इसको ध्यान से समझ लेते हैं। जो कार्बन होता है, कार्बन कई तरीके का होता है। कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। आपने सुना है भी कार्बन 14? कार्बन 14 होता है रेडियो एक्टिव। क्या होता है ये? रेडियो। इसकी हम बात नहीं कर रहे। जो कार्बन 12 होता है, कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लिया। क्या किया हमने? 12 आना बोलो, क्या बोला? क्या बोलो आयुष, बोलो। तो 12 ग्राम ले लिया कार्बन 12। कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लिया, उसके सारे एटम्स गिन लिए, सारे एटम्स उसके गिन लिए। उतने ही एटम हमने ऑक्सीजन के जमा कर लिए, उसका वेट आ गया 16 ग्राम। हम कहेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब समझ में आया आपको? यस सर। तो हम लोग जब 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के जितने एटम गिने थे, वो थे कितने? 6.022 इंटू 10⁻23। उतनी एटम किसी चीज की ले लेंगे तो उसका एक मोल आ जाएगा। वेट अलग होगा। जैसे मैंने कहा 12 अगर एलिफेंट लेंगे तो वेट अलग होगा, 12 अगर लॉयंस लेंगे तो वेट अलग होगा, 12 अगर पेन लेंगे तो वेट अलग होगा। अगर मैं हाइड्रोजन के इतने एटम लूंगा तो वेट अलग आएगा, ऑक्सीजन के लूंगा तो वेट अलग आएगा, गोल्ड का ले लूंगा तो वेट अलग आएगा। जो भी चीज लूंगा उसका वेट अलग अलग आता रहेगा। सिल्वर ले लूंगा तो वेट अलग आएगा। ये बात समझ आई? यस सर। तो हम लोग कैसे, हाँ पूछो। सर एक बार वापस समझा दो ये वाला पार्ट। मैं बताता हूँ। आप कुछ पूछ रहे थे? यस सर, मैं पूछ रहा था सर, हमने 9th में पढ़ा था कि हम यूनिफाइड मास जो यू होता है उससे हम एटॉमिक मास को बताते हैं कि हम यू लगाते हैं एंड में। हाँ, यू भी लगाते हैं। तो सर 1 यू 1 ग्राम के इक्वल होता है? ना ना ना, तो सर हम सेम कैसे, मतलब सर 12 यू होता है एटॉमिक मास जैसे कार्बन 12 का, तो हम 12 ग्राम में से कैसे कन्वर्जन हुआ ये? नहीं, वो 12 यू अलग होती है, 12 ग्राम अलग चीज होती है। 12 यू का मतलब 12 एटम का वेट ऑफ 12 एटम्स। हम यू पर बाद में आते हैं, पहले इसको समझ लो। ओके सर। ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा दो चीजों में।
और फिर कंफ्यूजन दूर करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको भी रोक के रखो, यूनिफाइड मास को, वो मैं अलग से बताता हूं। पहले आप मोल को समझो, खाली जो आसान चीज है। मैंने क्या कहा, मोल कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many entities as there are atoms in 12 ग्राम of carbon 12। समझ में आया? मैं दोबारा बोलता हूं, अब लिखो अमाउंट ऑफ ए substance that contains as many entities as there are atoms in 12 ग्राम of carbon 12। सर ये 12 ग्राम क्यों लिया, वो भी आप बाद में उसके साथ ही समझाओगे? जो नहीं, मैं बताता हूँ, उसको बताता हूँ। As there are 12 ग्राम of carbon 12, these entities can be atoms, molecules or ions। ठीक है? यस सर। हाँ बताओ शिवांगी, व्हाट इज मोल? शिवांगी? Yes, sir. हाँ, क्या होता है मोल? Some mole is a unit to measure entities like atoms, molecules, or ions, and it amounts to 6.022 into 10 to the power 23 particles. बस, and it is the amount of substance that contains Yes. as many entities as there are atoms in 12 ग्राम of carbon 12। Okay, sir. बोलो भी, दोबारा बोलो। Some mole is the amount of substance that contains as many particles as there are in 12 gram of... Not particles, as many entities. As many entities as 12 gram of carbon. As there are atoms in 12 gram of carbon 12। सर लास्ट लाइन क्या लिखी है? ये these entities can be atoms, molecules or ions। जब एंटिटीज की बात करेंगे तो these entities can be either atoms or molecules or ions। ठीक है? यस। तो अभी हम लोग 2-3 बातें इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको? यस सर। जैसे ऋषिक ने पूछा था कि हम लोग 12 ग्राम कार्बन के पीछे क्यों बढ़े। पहले अलग अलग चीजों को डिस्कस किया था, मतलब साइंटिस्ट लोग ने एक दिन में इस जगह नहीं पहुंचे, काफी सोच समझकर यहां पर आए। सबसे पहले लिया हाइड्रोजन को, बेस बनाया हाइड्रोजन को, कि हाइड्रोजन के एक एटम को मान लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का जो मोल आ रहा था वो आ रहा 1.008 ग्राम, उससे कंफ्यूजन आ रहा था। लेकिन कार्बन 12 का अगर 12th हिस्सा लेते हैं तो 1 ग्राम आ जाता पूरा एग्जैक्टली। कार्बन 12 का अगर 12th पार्ट लेते हैं तो 1 ग्राम आ जाता था, इसलिए कार्बन 12 का हमने 12 ग्राम लिया। समझा? टू गेट द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। ऋषिक? सर मैं समझा नहीं। मैंने कहा जब ये शुरुआत हो रही थी ना एक यूनिट बनाने की, यूनिट हम कैसे बनाते हैं? जैसे 1 kg, 1 kg कहां से आया, या 1 सेंटीमीटर कहां से आया? तो हर एक यूनिट की एक बैकग्राउंड है कि किस चीज को 1 kg बोलते हैं।
यस सर। तो ऐसे 1 सेंटीमीटर किसको बोलेंगे, कहां से नापेंगे, कहीं ना कहीं से नापना पड़ेगा ना। 1 सेंटीमीटर, 1 लीटर, ये सब कहां से आए, ये हवा से तो आए नहीं है, कहीं ना कहीं तो माना इसको 1 लीटर मानेंगे हम लोग। उसको 1 लीटर के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बहुत चीजों को मानकर अल्टीमेट चीज पर पहुंचे, इसको 1 लीटर मानेंगे, या 1 kg इसको मानेंगे हम लोग। कोई एक वेट दुनिया का मानकर उस वेट के हिसाब से जितना इसके बराबर का होगा उसको 1 kg मानते जाएंगे। ऐसे ही जब हम लोग मोल के लिए आ रहे थे, ये यूनिट इसलिए बना रहे थे, तो पहले हाइड्रोजन को बेस माना था। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन से जैसे यूनिट बोलते हैं ना, यूनिट कि हाइड्रोजन से कितना ज्यादा कितना कम, लेकिन हाइड्रोजन से कैलकुलेशन नहीं बन पा रही थी। इसका वेट होता है 1.008 ग्राम। सर और वो उसका एंड अप कैसे हुए कि इतने पार्टिकल्स होने चाहिए मोल में? ये इतने पार्टिकल होने चाहिए ये नहीं, वो एंड अप हुआ उस पर। जैसे हाइड्रोजन लिया, उसका जब हम लोग मास निकालने लगे, मतलब उसके जो एटम गिनने लगे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं आ रही थी। तो कार्बन 12 में ये है कि 12 ग्राम लेते हैं और इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 ग्राम आएगा एग्जैक्टली। हम 1 2 3 लेके चलते हैं ना, जब भी कैलकुलेशन लेते हैं तो 1 2 3 लेते हैं ना, एग्जैक्ट 1 आ जाए, एग्जैक्ट 2 आ जाए। कभी उन्होंने सुना कि किसी हमारे कंट्री रुपया 1.01 को 1 रुपया बोलेंगे, 1 रुपया लेंगे ना, 1 रुपया 2 रुपया। ऐसे ही एक लेना तो एक कहां से आएगा, किसी भी चीज के चीजों को डिवाइड करके एक नहीं आ रहा था। ऑक्सीजन भी 16 पॉइंट समथिंग आता है, डिवाइड करते हैं तो 16 से तो 1 नहीं आता। तो बेसिक मास यहीं से आ रहा था 1 ग्राम का। नहीं सर, तो मैं ये नहीं समझा सर, हमने इतने मतलब 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स लिया और उसका वेट देखा। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा नहीं, आप उल्टा समझो। पहले कोशिश की कि 1 ग्राम किसी चीज का हम लोग 1 ग्राम ले लें। यस सर। किस चीज का 1 ग्राम ले लें, तो उस 1 ग्राम लेने के लिए जैसे हाइड्रोजन ट्राई किया तो उसका 1 ग्राम नहीं आता है, मतलब उसके जो एटम्स आते हैं ना, जो उसके साथ बाकी चीजें के एटम्स वो नहीं हो पाते हैं। तो परफेक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं आ पाते। हाँ, वो कार्बन से ही आया। जब उस वक्त की जो भी अकलमंदी रही होगी, जिस वक्त ये कर रहे थे, उसे जो भी समझ रही होगी, तो उसके हिसाब से कार्बन 12 में ही था कि अगर 12 से डिवाइड करती है तो 1 आता है एग्जैक्टली। जैसे ऑक्सीजन 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 नहीं आएगा, हाइड्रोजन को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 नहीं आएगा। सर जैसे कार्बन 12 में हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं, किस चीज को 12 से डिवाइड कर रहे हैं? कार्बन 12 का अगर मास ले लिया, एटॉमिक मास, यस सर, तो उसको 12 से डिवाइड तो 1 ग्राम आ जाता है। अच्छा, ओके सर, ठीक है। चलिए हम उस पर और डिस्कस कर लेंगे बाद में, पहले इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग जो समझ गए कि व्हाट इज मोल, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many entities as there are atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, उसको हम बोलते हैं 1 मोल। इतनी क्लियरिटी है बिल्कुल? यस सर। अच्छा, हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम is equal to 16 ग्राम is equal to 6.023 into 23 atoms। और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम को बोलते हैं O, मोलिक्यूल बोलेंगे O2, is equal to 32 ग्राम is equal to 6.022 into 23 molecules। ये बात समझ आई? यस सर। 1 मोल ऑफ H2O molecules is equal to 16 ग्राम, 18 ग्राम is equal to 6.022
into 23 molecules. ये बात समझ आई? Yes, sir. 1 mole of acetic acid is equal to 60 gram. is equal to 23 molecules. Yes, sir. ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर. कोई डाउट है पूछ लो. कैलकुलेशन में आ जाएंगे लोग. आपको थोड़ा कैलकुलेशन के लिए माइंड को अपना कैलकुलेटिव रखना है. ये सारे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं इसमें से. तो यू हैव टू वेरी क्लियर. मैं छोटे छोटे चल रहा हूँ, फिर हम लोग बड़ी कैलकुलेशन में आ जाएंगे जल्दी. इतना समझ में आ गया? यस सर. चलिए थोड़ा और बात आगे बढ़ाते हैं. वो ये सर इनका वेट इक्वल होगा ना? हाँ. 1 mole of O2 molecules is equal to 2 into 6.022 into 23 oxygen atoms. ये बात समझ आई? यस सर. आ गई सर. ये क्वेश्चन बताओ. हाउ मैनी O2 molecules are present in half mole of O atoms? Sir, 6.02 into 10 to the power 23 atoms. कितना? Sir, 6.02 10 to the power 23 atoms. हम तो मोलिक्यूल पूछ रहे हैं, नोट द एटम्स. सर तो उसका हाफ. सर इसका हाफ. किसका हाफ? किसका हाफ? इसका हाफ मोलिक्यूल. हाँ सर. आप बताओ शिवांगी. सर मैं तो सॉल्व कर रही हूँ अभी. अभी सोल्व कर रहे हो? यस. आप बताओ. 6.022 into 10 to the power 23 upon 4 होगा. 6.022 into 10 to the power 23 upon 4 molecule. अपॉन 4 होगा. यस सर. इतने मोलिक्यूल्स. आप बताओ शिवांगी. नहीं सर समझ नहीं आ रहा. सर मेरे ख्याल से सेम ही रहेगा. 6.02 10 to the power 23 molecules. अब इसको समझ लेते हैं, इसलिए मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करते हैं. ये देखो हमने कितने लिया? हाफ मोल ऑफ वो एटम्स.
Yes, sir. मतलब 6.022 into 23 atoms of O are equal to half into 6.022 इतने molecules of O2। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। ये क्लियर है? हाँ सर। शिवांगी आपको? Yes, sir. ऋषिक? यस सर। तो अभी हमने लिया हाफ मोल ऑफ एटम्स प्लस का हाफ इंटू 23/2 एटम्स ऑफ ओ। ये हाफ किया, इधर भी हाफ हो जाएगा, और तो 1/4 23 मोलिक्यूल्स ऑफ O2। ये बात समझ में आई? इसका मेरा आंसर सही था। आपका सही था, इसलिए बात बात में पूछ लेंगे। शिवांगी क्लियर हुआ भी ये बात? हाँ सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया आपको आयुष? यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा, सर हम्म, सर एक बार आप वो इक्वेशन वापस लिख दोगे जो आपने पहले लिखी थी, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू हाफ मोल ऑफ। हाँ सर, वो मैंने लिखा 1 नहीं 6.022 into 23 atoms of O is equal to half of 6.022 molecules of O2। ये हम कह सकते हैं 1 mole of O atoms is equal to half mole of O2 molecules। या हाफ इंटू 6.022 23 molecules of O2। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो, या 5.5 ग्राम की बात सही कर। मैंने लिखा हाउ मेनी O2 molecules are present in 5.5 ग्राम of O atom। ये कोठारी महंगा स्कूल है। हम्म, या जो कोठारी स्कूल है काफी महंगा है फीस वगैरह। क्या हुआ, किया नहीं?
हाँ शिवांगी, शिवांगी। यस सर, कर रही हूँ। अच्छा करो करो। सर मेरा बहुत वियर्ड आ रहा है। कोई भी आ रहा हो उससे मतलब नहीं है हमारे को, मैंने तो वैसे ही बना दी ना, कोई क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब इस तरह के, मतलब ये इट इज जस्ट टू इंप्रूव अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी इसलिए हम बना रहे हैं। ग्रेड आने दो, बताओ क्या है आपका। सर मेरा 5.5 into 6.022 into 10^23 whole divided by 32. 5.5 into 6.022 23 whole divided by 32. 22 सर 32. 32। अच्छा, और किसी का। क्या हुआ आयुष। सर सर मेरा भी थोड़ा मतलब अलग है क्या है तू बताओ क्या है। सर। 6.022 into 10 to the power 23 into 11। इंटू 11। यस सर। बस इतना है आपका। यस सर। अच्छा, और शिवांगी बेटा आपका। शिवांगी। सर मुझे मोल का तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर हमें ग्राम दिया होता है तो तो कैसे कैसे सॉल्व। करते हैं। अच्छा, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हम तो समझते भी हैं और आगे क्वेश्चन की तैयारी भी करते हैं, ठीक है। वैसे ऋषिक का सही था, मैं आपको समझाता हूँ कैसे सही था, कैसे हुआ ये। थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स पे ध्यान लगाना पड़ेगा, उससे बगैर ये आएगा नहीं कॉन्सेप्ट ये। हाँ, हम लोग क्वेश्चन करेंगे ढेरों और इतने कर लेंगे कि देखो जेई मेंस में इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे, और 3 या 4 चैप्टर ऐसे हैं जो इसी पर बेस्ड है। तो हमको बहुत क्लैरिटी चाहिए राइट फ्रॉम द डे वन। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी लेकिन सीख जाओगे। हमने क्या बोला यहाँ पर, 5.5 ग्राम ऑफ ओ एटम्स।
1 ग्राम ऑफ O एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल। ये बात आप जानते हो शिवांगी? हाँ सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं था ना? सर 16 नहीं होगा? 16 ग्राम होगा। 1 ग्राम ऑफ O एटम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ O एटम्स। अगर 1 मोल जमा करते हो ओके तो मुझे ग्राम आता है ना? ओ सॉरी 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 सॉरी। सर 16 ही हाँ होगा। हाँ सही 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 सॉरी। एक मिनट इसको हटा देते हैं, गलती से हो गया ये। हाँ, हम ले रहे हैं 5.5 ग्राम ऑफ O एटम। 16 ग्राम ऑफ O एटम्स is equal to 1 mole is equal to half mole of O2 molecules। इतनी बात समझ आई? हाँ सर। ये बात क्लियर है आपको आयुष? 1 mole Yes. of O atoms is equal to half mole of O2 molecules। ये रिलेशन क्लियर है आपको? Yes, sir. So 1 gram of O atoms is equal to 1/2 mole of O2 molecules। 5.5 ग्राम into 5.5। अभी क्लियर हुआ? यस सर। आयुष आपको? सर तो 5.5 भी तो मल्टीप्लाई होगा। किया ना आपने? ये जो अच्छा, यस यस, हाँ। समझा? चलो और यस। कर लेते हैं, और करते हैं, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप ये बताओ, सर वो 3.2 ग्राम लिखा है ना? सर मैं बताऊं मेरा क्या है? हाँ बताओ बताओ सबश। सर 12.044 into 10 to the power 22। 12.044 into 10 to the power 22। 22 या 23? सर 22 आया सर मेरा। 22 है, ठीक है। चलो और किसी का?
सर मेरा आ रहा है 6.022 into 10 to the power 23 divided by 5. 5 ठीक वही आ रहा है आपका भी सेम है। मतलब 23 2 कर दो उसको अगर, तो ये 10 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लेकर, है ना। हाँ सर हाँ। आयुष आपका बेटा? सर मेरा नहीं आया। आप नहीं आया। अब इसको हम समझ लेते हैं ध्यान से, मतलब बाकी दोनों का ठीक था, लेकिन हम लोग फिर भी और भी समझ लेते हैं। और कहते हमसे क्वेश्चन बहुत करेंगे, डरो नहीं, हम करते रहेंगे जब तक सबको पूरा नहीं आ जाएगी। अभी तो बहुत शुरुआत है ये देखो, ये बात आपको याद नहीं है, 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ O एटम्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आयुष? यस सर। बस ये मेन बात है, बस ये आ जाएगा, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। अब 3.2 करना है, मतलब डिवाइड बाई 10 कर दिया, ये 0.1 हो गया और ये 0.2 मोल हो गया ऑफ O एटम्स, मतलब 0.2 इंटू 6.022 इंटू 23 इज इक्वल टू वही आ जाएगा 12.044 इंटू 22। सर तो हमने 10 से क्यों डिवाइड किया? ये 32 ग्राम में तो 1 मोल है। जैसे आप ये समझो 100 रुपया का आता है 500 ग्राम, 10 रुपए में कितना आएगा? सर 50 ग्राम। इसको 10 से डिवाइड कर दिया, ये भी 10 से डिवाइड हो गया, ये 10 से डिवाइड हुआ तो ये भी 10 से डिवाइड हो गया, ये भी 10 से डिवाइड हो गया। ऑब्वियस 32 ग्राम का 1 मोल है, 3.2 ग्राम में कितने मोल होंगे? उसका 1/10 पार्ट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर तो हमें 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ढूंढना था ना। लिखा ना 3.2 ग्राम। अच्छा हाँ सर ठीक। आपने ध्यान से नहीं दिया, चलो और कर लेते हैं आगे लोग। अभी एक बात आप समझ लेते हैं, 1 मोल ऑफ H2O होते 18 ग्राम, ये 16, ये 2 18, और 5 मोल ऑफ H2O कितना हो गया? सर 18 into 5। 18 इंटू 5 कितना बनता है? आता है कैलकुलेशन? 18 5 जा सर 90। आयुष आपको आता है कैलकुलेशन? हाँ सर 90। भूल गए? 5 moles of H2O equal to 90 ग्राम। यस। सिमिलरली 18 ग्राम of O2 is equal to 1 mole और 90 ग्राम of O2 is equal to 5 moles। ये बात समझ आई आपको? यस सर। तो कैसे निकाला आपने ये? इसको 18 से डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ये बात समझ आई आपको? एक्सक्यूज मी सर। सर ये 18 ग्राम ऑफ O2 होगा या 32? वो H2O, सॉरी H2O, वाटर बात कर रहे हैं। ओके सर। तो मैं जैसे कि हाउ मैनी मोल्स इन 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो कैसे निकालेंगे?
गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट 15 ग्राम, मोलिकुलर वेट होता है इसका 60 ग्राम, 1/4 मोल। ये बात समझ आई? सर तो 60 ग्राम कहाँ से? इसका मोलिकुलर वेट मतलब CH3COH का मतलब अच्छा। CH3COOH, ये 1 16 16 12 1 into 3 and 12 सबको जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा। यस सर। क्लियर ना? आप मुझे जरा बताओ, हाउ many atoms are present in 0.3 gram of acetic acid? सर वो 3 ग्राम है ना? 0.3 ग्राम। अच्छा ओके। सर सर मेरा 3.011 into 10⁻21 आ रहा है। 21 atoms। सर मॉलिक्यूल्स नहीं आएगा? अब एटम पूछे ना बेटा। सर एटम सर कौन से एलिमेंट के फिर एटम? सब एटम्स मिलाकर। मतलब सर मैं समझा नहीं सर, तो सारे एक एक करके एलिमेंट्स के निकाल के? नहीं नहीं, अभी बताता हूँ। आयुष आपको समझ में आया क्वेश्चन ये? सर मतलब जितने भी उसमें आटम है। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ सर मेरे को भी थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आ गया। आया ही नहीं आया? सर आ गया। आगे तो करो फिर बेटा, ऋषिक करो बेटा, आपको आ जाएगा, आप तो कर लेते हो। तो ऋषिक। यस सर मैं कर रहा हूँ। हाँ करो बेटा, आसान है तो आपके लिए तो आसान है। सर मेरा आ रहा है 2.4088 into 10⁻22। क्या सर रखा? 2.4088 into 10⁻22। 22 atoms। आयुष आपका बेटा, ये आपका हटा दूं ऋषिक पहले वाला?
यस सर, मैं 1 मिनट कर रहा हूँ। अच्छी बता दी तुम्हें। यस सर, मेरा भी आ रहा है 2.4088 into 10⁻20। वेरी गुड। आपका आयुष? सर मेरे को बस पूछना था कि हम्म एक क्या बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड में हम्म 8 एटम्स होते हैं। एक एटम्स होते हैं, मतलब CH3 हाँ सर, तो 8 एटम्स होते हैं। COOH, हाँ 4 और 4, हाँ 8 एटम्स होते हैं एक हाँ सर, मॉलिक्यूल तो में। फिर हाँ फिर हमने 8 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो 2.4। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे देखो, हमारा एसिटिक एसिड कितना है? 0.3 ग्राम। हम्म तो पहले निकालो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। मोल्स ऑफ, कितने मोल्स हैं? मैं मोल्स को एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कितने मोल्स हैं इसके? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, इतने मोल से। मोलिक्यूल्स कितने हैं? 0.3/60 यस, इंटू इनटू 8। 6.022, 6.022। 23। ये मोलिक्यूल्स हो गए, और एटम्स कितने हो गए? सर इंटू 8। इंटू 8 इंटू 6.022 इंटू 23। ये होना चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस। पक्का? मतलब कोई समय नहीं की बात है, दोबारा भी कर सकते हैं इसको। हाँ सर, आ गए। आगे चलो, और करते भी, करते जाएंगे, ऐसे सीखते जाएंगे, डोंट वरी। हाउ? इसका मोल मास होता है 98 ग्राम। सर सल्फर का क्या होता है? 32, 32।
ऋषिक? यस सर, कर रहा हूँ। करो। सर मेरा तो 6.022 into 10 to the power 23 आ रहा है। 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्यूल। हाँ, molecules of it। अच्छा ठीक है, बाकी देख लेते क्या रहा है। कितने टाइम नहीं लगना चाहिए ऋषिक आपको इसमें? सर मेरा भी आ गया है। सर क्या मेरा मेरा 1.2044 into 10 to the power 24 है। और आपका ऋषिक? सर मेरा आ रहा है 6.0222 into 10 to the power 23 divided by 7। डिवाइड बाई 7। ये 7 कहाँ से आ गया, समझ नहीं आया। अब जरा देखते हैं हम लोग। इतना सही था जो शिवांगी ने बोला, वो सही था। आप देखो H2SO4 का एक मॉलिक्यूल देखो, इसमें कितने मोल O2 हैं? ये है कि नहीं? H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में O2 के कितने मॉलिक्यूल हैं? यस सर, 2 मोल है ना। H2SO4 हमारा है कितना? 49 ग्राम। मतलब मोल्स कितने हो गए H2SO4 के? 49/98, हाफ मोल। एक मोल में 2 मोल O2 और हाफ मोल में 1 मोल ऑफ O2। समझ में आया कि नहीं? सर मोल कैसे हुआ, ये 2 मोल कैसे हुआ सर H2SO4 में? ये 4 एटम है ना ऑक्सीजन के। यस सर। तो 2 ही तो मोल बैठे O2 के। 2 एटम से 1 मोल बनता है O2 का। बात समझ आई नहीं आई? नहीं सर। H2SO4 है ना, कितनी ऑक्सीजन है इसके अंदर? 4। 4 के एटम है ना। यस सर। मॉलिक्यूल कितने हुए 4 एटम से? सर 2 मॉलिक्यूल हुए O2 2 मॉलिक्यूल हुए ना। यस सर। वही मैं कह रहा हूं, एक मॉलिक्यूल में H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल O2 के आते हैं। यस सर। एक मोल में 2 मोल ऑफ O2 के आएंगे। अच्छा हाँ ठीक है। यस सर। तो हाफ मोल में 1 मोल O2 आएगा। यस सर। समझ पाए नहीं समझ पाए? हाँ सर, आ गया। चलो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। अभी से बहुत सारा काम करना है। भले हम कम से कम 100-150 क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे ही, ताकि हमको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। क्लैरिटी आने में टाइम लगेगा इसमें, जब आ जाएगी तो आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी। ठीक है? यस सर। तो अभी आप प्रैक्टिस करते हो अपने आप से, मोल, मॉलिक्यूल, एटम, इनके जो रिलेशन जो है ना, और नंबर मोल, वो जब मन में क्लियर करते जाओ। ये थ्रू क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है? यस सर। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं।